तो अभी हमने पूछा है कि अगर ये बड़ा साइज। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू शिवी व्लॉग्स। हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है पोमेग्रेनेट के साथ अनार। हम लोग मतलब मैं खा रही हूँ, हम लोग नहीं सिर्फ मैं, क्योंकि मैं उठी और उठते के साथ ना इतनी ज़्यादा उतल पुतल हो रही थी ना, तो इसलिए भूख के मारे अब ज़्यादा होने लगता है ना, तो फिर खाते रहना चाहिए, बिल्कुल भी अब गैप नहीं करना है डॉक्टर ने कहा। और मेरे को हीमोग्लोबिन भी बढ़ाना है, अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है। अब देखते हैं, परसों जाना है डॉक्टर क्या, तब तक थोड़ी बहुत चीज़ें मैं सोच रही हूँ ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर एकदम से तो होती नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि लास्ट के मंथ्स चल रहे हैं तो उसमें ये चीज़ दिक्कत देती है। और यूटीआई की वजह से मेरी कैल्शियम और आयरन भी रुकी हुई थी, तो मेरे को अब कैल्शियम रुकी हुई है तो काफ़ी कमर का दर्द होने लगा है। कमर का दर्द इतना सीवियर है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी जब मैं उठी हूँ, मतलब मैं लेट के ना, पहले क्या होता है कि मैं सीधा लेटती हूँ थोड़ी देर, मतलब 2-3 मिनट ऐसा। वैसे सीधा लेटना नहीं चाहिए, कहते हैं प्रेगनेंसी में सीधा लेटने से ना बच्चे को दिक्कत होती है। तो आप लेफ़्ट साइड अगर कुछ खा के अगर आप लेटे हैं तो लेफ़्ट साइड लेना चाहिए, लेफ़्ट करवट करके लेटना चाहिए, क्योंकि बच्चे को आसानी रहती है। और मूवमेंट में भी कोई चीज़ ब्लड वगैरह है, सारी चीज़ें मतलब पहुंचने में या खाना पहुंचने में, जो भी चीज़ें हैं ऐसा, तो इसलिए कहते हैं कि लेफ़्ट करवट करके सोनी चाहिए। तो मैं लेफ़्ट ज़्यादातर करके सोती हूँ, मोस्टली मैं लेफ़्ट ही सो पाती हूँ, मेरी आदत भी लेफ़्ट में ही सोने की है। तो अब बैक एक इतना सीवियर होने लगा है कि मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी है, मतलब करवट लेने में। अब क्या होता है कि जैसे मैं करवट लेती हूँ ना, जैसे मैं लेटी हुई हूँ, करवट ले रही हूँ दूसरी साइड पे, तो मेरी सांस रुकने लगती है, मतलब सीधे हो जैसे हो रही हूँ ना, सांस रुकने लगेगी। और मैं सीधे अगर 4-5 मिनट लेट जाऊँ ना, तो हाँ मेरे को सांस रुकने लगती है। तो इसलिए फिर मैं करवट ही लेके सोती हूँ, वरना मैं नहीं लेट पाती बिल्कुल भी। अलग अलग चेंजेस होने लगे हैं बॉडी में, डिफरेंट डिफरेंट, बिल्कुल अलग ही अलग, इतने सारे, बट इट फील्स नाइस। मतलब इन्हीं चीज़ों का तो वेट करते रहते हैं। और अब ठीक है, जो भी है सब बहुत अच्छा है, और आपकी सबकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पास, सब चीज़ वैसे भी बहुत अच्छी है। तो अभी मैं अपना अनार खाती हूँ और उसके बाद फ्रेशन अप होते हैं, हाथ धोते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ा रूटीन चेंज करते हैं। और मेरे को काम भी है बहुत सारा काम तो हमेशा रहता है, होना भी चाहिए। भगवान जी की कृपा है कि हमारे पास काम है करने के लिए, अच्छी बात है। तो देखते हैं अब क्या करेंगे आगे। तो दोस्तों मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी, बिल्कुल आराम मैं क्या कर रही हूँ मैं कहना चाह रही हूँ कि, और आज मैंने पहना है ये एक मैंने टी शर्ट, और मतलब ये एक नाइट सेट मंगाया, बड़ा ही कंफर्टेबल है ये, बहुत ही ज़्यादा। मैं दिखाती हूँ आपको, और लग कितना सुंदर है, पिंकी पिंकी, ये देखिए, ये तो अच्छा लग रहा है ना, और बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है। अब सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है स्टेयर्स चढ़ना। अब पता चल रहा है, मतलब रील्स के थ्रू मैं देखती हूँ ना चीज़ें, तो लगता है कि नहीं कर लेंगे हम भी, बट नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे दिक्कत भी होती है भाई, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से खाना खा के तो पेट इतना फूलता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मैं और माँ जा रहे हैं मार्केट। काम है हमें कुछ कपड़े दिए हुए थे, वो उठा के लाने हैं, और 1-2 चीज़ें हैं, तो अभी चलते हैं मार्केट। दोस्तों बहुत विकट ही गर्मी हो रही है, धूप इतनी तेज़ चुभन वाली, और पिल्लू भी जा रहे हैं हमारे साथ साहब को। जाते ही सबसे पहले इनको गाने चलाने होते हैं बैठते ही। समर से क्या टंकी वो समर में खत्म हो गया पानी, ले तो हम आ गए हैं शॉप पर, और ये दोनों साड़ियाँ ना मैं निकाल के लेके आई हूँ, कि मैंने कहा माँ देखो, क्योंकि मेरे को ना ऐसा ही लगता है कि जब मैं शॉप पे आती हूँ ना, तो मेरा मन करता है मैं खुद देख लूँ, खुद निकाल लाऊँ, फिर माँ को सजेस्ट करूँ कि माँ आप ये देखो, आप चूज़ करो, क्योंकि माँ का सिलेक्शन बहुत बढ़िया है, बट मैं निकाल के ले आती हूँ।
मेरे पैरों में होने लगा है दर्द बहुत ज़्यादा ही, तो मैं ऐसे आराम कर रही हूँ बैठे बैठे और फ्रूटी पी रही पूरी। एक फ्रूटी ख़त्म कर दी मैंने ऑलमोस्ट, उसके बाद मेरी प्यास नहीं रुक रही। मे बी बिकॉज गर्मी ज़्यादा हो रही है या लग रही है, पता नहीं, इस वजह से और थकान हो रही है। लेकिन दोस्तों माँ का ना इस सूट पे बड़ा ही मन आ रहा है, लेकिन इस सूट में अनफॉर्चुनेटली लार्ज साइज़ है, लेकिन लार्ज इसका छोटा है, मतलब ऐसा कि मैं पहन सकती हूँ। भी नहीं लग रहा। हाँ, तो वो लार्ज भी नहीं लग रहा। तो अभी हमने पूछा है कि अगर ये बड़ा साइज़ मंगा पाए तो हम देखेंगे। फिर मेरे को तो नींद आने लगी, 3-3.5 घंटे हो गए सामान देखते, अब हो रहा है फाइनलाइज। आज तो इतनी ज़्यादा थकान हो गया ना कि अब मैंने बस तुरंत ही भूख भी लगने लगी, तो मैंने सोचा डायरेक्ट खाना ही खा लेती हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। अब 9:30 बज रहे हैं और ऐसे में ना और थकान होने लगती है। आज इतना टायरिंग रहा ना, मतलब अब मुझे लगता है कि अब टाइम बढ़ते बढ़ते थकान बहुत हो रही है। अब मतलब बस की नहीं होती कुछ नहीं। खाना खाते हैं अभी फ़िलहाल हम, अब बहुत आँखें भी मेरी ऐसी हो रही हैं इस टाइम पे, चढ़ी चढ़ी एकदम से। बिल्लू भी भौंक रहे हैं अपने खाने के लिए, तो मैं अपना खाना खा लेती हूँ अब पहले। भगवान जी को बोलते हैं गुड नाइट कि अब है ऑफिस बढ़ाने का समय, रात हो गई है। अभी व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना, ये देखिए। तो डैडी का नीचे से कॉल आया, आज मैं मार्केट से आई ना तो थकान काफ़ी हो रही है मुझे। तो फिर डैडी एकदम से पूछता है कि तुम उदास हो क्या, कुछ कह दिया क्या तेरी माँ ने? मैंने कहा माँ ने क्यों कुछ कहा होता, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कहते हैं नहीं। फिर थोड़ी देर बाद 3-4 बार पूछने लगे। मैंने कहा डैडी कुछ नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं है, बस थकान ज़्यादा हो रही है। तो कहने लगे अच्छा। फिर अभी भी डैडी ने मेरे को कॉल करा, अभी कितने बज रहे हैं, 10:30, ठीक है। और 10:30 डैडी, ये देखो 10:30 बज रहे हैं, मैं ब्लॉग ऐड कर रही थी। 10:30 बजे डैडी मेरे को कॉल करके पूछ रहे हैं कि बेटा मेरा ना जी बैठा जा रहा है, कोई बात तो नहीं है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, डॉक्टर के तो नहीं लेके चलना? मैंने कहा नहीं डैडी, कोई दिक्कत परेशानी ऐसी कुछ नहीं हो रही है। डॉक्टर का तो खैर कल जाना ही है मुझे, क्योंकि वो 1 वीक वाला मेरा टेस्ट होगा ना, सारी चीज़ें। हीमोग्लोबिन एक बार डॉक्टर दोबारा चेक करेंगे, उन्हें डाउट हो रहा था, तो एक बार दोबारा टेस्ट होगा कि इतना कम कैसे। वैसे इतना हो जाता है क्योंकि मेरा पहले भी कम था, 10 था। तो अभी जैसे बेबी डेवलप होता है तो ब्लड तो लेते ही हैं, तो उसमें कम हो ही जाता है। बस ये है कि मेरे को थोड़ा डाइट मेंटेन करना है अपना, कि अनार अब मैं खा रही हूँ डेली, अनार में 1 अनार डेली खा रही हूँ, तो इस वजह से हो ही जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई और भी, किसी का मेरे पास DM भी आया था इंस्टा पे, तो वो भी परेशान हो रहे थे ऐसे, तो मैंने उनको बोला, मैंने क्या वो भी मेरे ख्याल से लास्ट कुछ मंथ में ही है, तो मैंने कहा इसमें परेशानी की बात नहीं है, आप अपनी डाइट ठीक रखो तो हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। किशमिश भी कोई खानी चाहिए, तो किशमिश अभी मैं खानी शुरू करूँगी दोबारा से, क्योंकि मेरा वहाँ पे भी 1-2 दिन स्किप हो गया, दीदी ने दिया भी था और उसके बाद फिर मैं ध्यान भी नहीं रख पा रही थी, तो बाकी मैं फ्रूट्स पे ज़्यादा ध्यान रख रही थी। लेकिन अब मैं भिगोऊँगी, तो आज खाऊँगी सिर्फ किशमिश जो भी हैं वो भिगोना शुरू करूँगी। और बाकी ये रहता है कि अपने लास्ट के मंथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का बोला था, तो वो मैंने सारी चीज़ें, घी वगैरह सब चीज़ों में से कट ऑफ कर दिया है, तो वो मैं ध्यान रखी हूँ। बाकी कल एक बार डॉक्टर से मिलेंगे, तो वो चेक करेंगी बाकी सारी चीज़ें, उसके बाद आगे की चीज़ें बताएंगी कि कब दोबारा आना है या क्या टेस्ट होने हैं, या जो भी कुछ अल्ट्रासाउंड वगैरह वॉट एवर इट इज़ जो भी होना है वो हमें कल पता चलेगा। तो कल अब हम जाएंगे शाम में, सुबह में क्योंकि बहुत रश होता है, क्योंकि जो मातृछाया हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे लोग बुलंदशहर में, क्योंकि नियर बाय से भी आते हैं कि जहांगीराबाद इधर से उधर से, तो वो जो हमारी डॉक्टर दीदी हैं जिनसे हम अपॉइंटमेंट का बोल देते हैं, तो वो कहती हैं कि आप ना मतलब शाम में आया करो, क्योंकि शाम में ना डॉक्टर थोड़ा ध्यान रख पाती हैं कि मतलब, क्योंकि बाहर के लोग बहुत होते हैं सुबह में, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से। तो अभी हम जाएंगे शाम में कल दिखाने, उससे पहले सुबह में टेस्ट करा लेंगे अपना एक बार हीमोग्लोबिन का।
एंड दैट्स इट। देखते हैं कल डॉक्टर क्या बोलते हैं। बाकी तो चीज़ें ठीक ही हैं, और खून ही तो बढ़ाना है, बढ़ा लेंगे। किशमिश खाएंगे, अनार खाएंगे, और किन चीज़ों से बढ़ता है खून? मतलब मुझे क्या खाना चाहिए? आप लोग सजेस्ट करिए कि मैं क्या खाऊं खून बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि अनार वगैरह का, तो वो तो मैं खा रही हूँ। इनफैक्ट जूस पीने की बजाय ना मेरे को अनार खाने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं अनार खा रही हूँ। और किशमिश भी, चलिए 2 चीज़ें हो गई। और क्या चीज़ मैं अपनी डाइट में बढ़ा सकती हूँ कि मुझे जो चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए, जिससे मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ जाए, ठीक हो जाए सारी चीज़ें, तो वो मैं करूँगी। तो आप मेरे को सजेस्ट करना, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और बाकी कोई बात नहीं। ध्यान रखेंगे हम अपना। आप लोगों की सबकी थोड़ी थोड़ी मेरे से मतलब मेरी डांट लगती रहती है आप लोगों से, बट कोई बात नहीं, मैं ध्यान रख रही हूँ जितना हो पा रहा है ना उतना, क्योंकि एक्चुअली इतना काम होता है ना, आप समझ रहे हैं। मतलब मैं कैसे बताऊँ, पूरे दिन में ना व्लॉग बनाना, फिर शॉर्ट्स बनाना, एडिटिंग करना, क्योंकि मैं ना सारा सब कुछ काम, एवरीथिंग A to Z सब खुद करती हूँ। मतलब आप समझ रहे हो, मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत एक क्या है कि मैं नींद नहीं ले पाती पूरी। अगर मेरी नींद पूरी नहीं है ना, तो मेरा पूरा दिन टायरिंग रहेगा, पूरा दिन मैं सुस्त रहूँगी, पूरा दिन मेरा BP थोड़ा लो ही रहता है। लो रहना इज़ ओके, हाई नहीं होना चाहिए, तो लो रहता है। मुझे थकावट महसूस होती है, ये होता है मेरे साथ। सॉरी, गौर साहब का कॉल आ गया था, तो हमने बोला थोड़ी देर में कॉल करते हैं आपको। वो भी खाना खा रहे थे। तो मैं ये कह रही थी कि हाँ, बहुत लोगों की मैंने पूछा भी कि हमें क्या करना चाहिए ब्लॉग्स में। आप लोगों ने सजेशंस भी दी कि प्रैंक वीडियोस एंड एवरीथिंग। पता है कभी कभी पता है क्या हो रहा है, मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ सोचने का भी कि मैं क्या आइडियाज़ लगाऊँ। मतलब आइडियाज़ आप लोग दीजिए मुझे, तो मैं ज़रूर प्रैंक करूँगी। आप इंस्टा पे, क्योंकि यूट्यूब पे तो माँ भी पढ़ती हैं, अगर मैं माँ के साथ ही डैडी साथ किसी के साथ प्रैंक करने लगूँ तो वो तो दिखता है सबको। तो आप इंस्टा पे मेरे को DM कर सकते हैं प्रैंक के साथ कि मुझे क्या प्रैंक करना चाहिए, वो मैं करूँगी। क्योंकि आप समझ रहे हैं, मतलब मैं करना तो सब कुछ चाह रही हूँ, मतलब मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को ना आलस आ जा रहा है अभी कि ये सोचने में कि मैं क्या प्रैंक करूँ, या क्या चीज़ माँ के साथ या किसी के साथ या भैया के साथ, किसके साथ क्या करना चाहिए। तो वो मैं समझ ही नहीं पाती, मतलब मैं दिमाग ही नहीं लगा पा रही हूँ। इतना थकान हो जाती है ना सच में। और पूरे काम करने के साथ साथ ना सब चीज़ें, क्योंकि व्लॉग बनाना आसान नहीं है, यू हैव टू हेयर आउट एवरीथिंग। मतलब एक एक चीज़ ध्यान से सुननी होती है, सारी चीज़ें एडिट करनी होती हैं, पूरा दिन कंज्यूम हो जाता है सब चीज़ें बनाने में। और कभी कभी क्या होता है कि इफ़ यू आर मेकिंग व्लॉग ना, लास्ट में अगर आप सोचते हैं कि आज नहीं बन पाया, आज इतना व्लॉग नहीं बना, फिर आप लास्ट में स्ट्रेस लेते हैं कि शाम होने को आ गई, ओह नहीं व्लॉग नहीं बना, रात होने को आ गई, अरे व्लॉग नहीं बना, ऐसे हो जाता है। तो मैं ना वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि अब लास्ट के मंथ ना मैं काफ़ी रेस्ट कर पाऊँ और तरीके से। अब मैं छोटे व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि जितना मेरे से, कभी कभी बड़ा भी बनाऊँगी, कभी कभी छोटे भी बनाऊँगी, तो अब ठीक है ना, समझ जाना। एंड थैंक यू सो मच, इतना प्यार आप लोग देते रहते हैं और इतनी मेरी परवाह करते हैं। एंड सजेशंस आप दीजिए जो भी हैं, आई एम ओपन टू सजेशंस, तो आप DM मेरे को कर सकते हैं। और कुछ नेटफ्लिक्स की कुछ, मतलब कोई मूवी कोई अच्छी सी जो मुझे देखनी चाहिए, वो भी सजेस्ट कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे को बहुत मन हो रहा है। और मैं आधा टाइम तो मैं TV खोलती हूँ ना, तो मेरे को आलस आ जाता है इस चीज़ में कि मैं सर्च क्या करूँ। मैं सर्च करती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कुछ मदरली कोई मूवी हो जो मुझे देखनी चाहिए, जो बच्चे के लिए अच्छी रहेगी, वो भी मेरे को आप सजेस्ट करिए प्लीज़, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मैंने मूवी नहीं देखी है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं वो देखना चाहूँगी। जब तक मेरी थोड़ी तबीयत रिकवर होती है तब तक मैं सोच रही हूँ टाइम स्पेंड करूँ कि अच्छी मूवी देखूँ, अच्छा खाऊँ पीऊँ, अपनी हेल्थ सही करूँ और आपको अपडेट करूँ, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। एट द एंड मेरे को सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं कि कैसा रहा है, कैसी हेल्थ अपडेट है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग इतनी परवाह करते हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, और ऐसे हम तक अपना प्यार बनाए रखें, खूब सारा ढेरों सारा प्यार करें। तो कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि। बैग आ गया मेरे हाथ में। सॉरी, मैंने हाथ ऐसे रख रखा था। तब तक के लिए शुभ रात्रि, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।